एक बच्चे को जब ये पढ़ाया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, रोटेशन करती है, और साथ में उसने ये भी पढ़ा कि एरोप्लेन्स एक से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन में बैठकर हम उड़कर भी जा सकते हैं। तो उसने ये कहा कि जब पृथ्वी घूमती है, बच्चे का लॉजिक एकदम सही है, उसको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से उसने कहा कि जब पृथ्वी घूमती है तो एरोप्लेन को एक से दूसरी जगह उड़ा के ले जाने की क्या ज़रूरत है। एरोप्लेन को पृथ्वी से थोड़ा ऊपर ऐसे हवा में रखो, और जब पृथ्वी घूमेगी तो अपने आप दूसरा कंट्री नीचे आ जाएगा, और फिर एरोप्लेन को नीचे लेके जाओ, पहुंच गए दूसरे कंट्री। एरोप्लेन को एक से दूसरी जगह उड़ा के ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं। तो ये है, मान लीजिए पृथ्वी, और ये हमारे भारत देश के ऊपर एक एरोप्लेन यहाँ ग्राउंड पे था, और इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया ऐसे। अब जब पृथ्वी घूमेगी तो अपने आप घूमकर ये एरोप्लेन हमारा, देखिए एरोप्लेन वही है, पृथ्वी घूमकर अब ये अमेरिका प्लेन के नीचे आ गया। अब प्लेन को नीचे ले आओ, पहुंच गए अमेरिका। तो बच्चे के लॉजिक के हिसाब से एकदम सही है, लेकिन समस्या ये है कि एरोप्लेन जब पृथ्वी से ऊपर उठेगा तो लगभग ये उड़ता है 33,000 फीट की ऊंचाई पर, अगर कहें तो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो उतनी ऊंचाई पर जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एक गैसेस हैं, गैसेस का मिक्सचर है। तो एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी के साथ साथ रोटेट होता है। जब पृथ्वी रोटेट होगी तो उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है यानी गैसेस का मिक्सचर है वो भी साथ में रोटेट होता है। आप चाहें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। एक टब में एक छोटी सी बॉल लें और बॉल को ज़ोर से घुमाएं, तो बॉल के चारों ओर जो पानी होगा वो भी बॉल के साथ साथ घूमने लगेगा, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी हिंदी में श्यानता कहते हैं। तो फ्लूइड्स मतलब गैसेस और लिक्विड्स, उनकी जो विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे घुमाएंगे, बॉल को घुमाएंगे, तो उसके साथ साथ ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी साथ साथ घूमने लगेगा, यानी वो इसका पार्ट है, वो अलग नहीं रहेगा। तो एरोप्लेन इतने बड़े एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत ही मामूली सी चीज़ है, तिनका जैसा है। तो वो भी एटमॉस्फेयर के साथ साथ ही जाएगा, यानी कि अगर भारत के ऊपर एरोप्लेन है तो जब एटमॉस्फेयर और पृथ्वी दोनों, पृथ्वी घूमेगी तो एटमॉस्फेयर भी घूमेगा, ये प्लेन भी भारत के साथ साथ ऐसे पीछे जाएगा। तो उसको आगे लाना ही पड़ेगा, दूसरे कंट्री तक जाने के लिए इसको उड़ कर के ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे के लॉजिक के हिसाब से सही है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है, क्योंकि बच्चा ये जो छोटी उम्र का है वो नहीं समझ पा रहा है। लेकिन एटमॉस्फेयर भी साथ साथ घूमेगा, एरोप्लेन भी साथ साथ पीछे चला जाएगा, और उसको एक से दूसरी कंट्री जाने के लिए एरोप्लेन को उड़कर ही जाना पड़ेगा। तो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरी डे ऑफ 2026।